साइफर केस में भी कोई हकीकत नहीं है, इस सजा की कोई हैसियत नहीं है, इस सजा को भी फौरी तौर पर मुअत्तल कर दिया जाएगा। ये सब कुछ इलेक्शन से फोकस हटाने के लिए किया जा रहा है। खान साहब, आपसे आसान सा सवाल है, साइफर कहां है? ये जज साहब ने पूछा। इमरान खान का बयान मुकम्मल होने पर अदालत का इस्तफसार। मैंने वही बयान में कहा है कि मुझे नहीं मालूम, साइफर मेरे दफ्तर में था। फैसले के बाद बानी पीटीआई मुस्कुराते रहे कि मैन विद नर्व्स ऑफ स्टील्स, सारा सिस्टम भी मिलकर इकट्ठा होकर इमरान खान को लगाओ, लेकिन इमरान खान को नहीं हरा पा रहे। साइफर केस में बानी पीटीआई इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को 10-10 साल कैद बामुशक्कत की सजा जो है वो सुना दी गई है। आज यानी मंगल के रोज सीक्रेट एक्ट की जो खुसूसी अदालत थी उसके जज अबुल हसनात जुल्करनैन की जानिब से यह मुख्तसर फैसला सुनाया गया। इस सारे फैसले का अहवाल भी आपको बताऊंगा और इस सजा की आईनी और कानूनी हैसियत क्या है, क्या यह फैसला उड़ाकर रख दिया जाएगा या फिर इस फैसले पर अमल दरामद होगा और इमरान खान 10 साल के लिए बंद होंगे। जो आने वाले इंतखाबात हैं 8 फरवरी को जो पोलिंग होने जा रही है, उस पोलिंग का इस सजा के फैसले से क्या ताल्लुक है, उस पर कितना इंपैक्ट पड़ेगा, तमाम तरह डिटेल्स आपको आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने इसको स्किप नहीं करना और एक एक पार्ट आपने आखिर तक देखना है। तो सबसे पहले तो गुज़िश्ता रोज की जो समाअत है उस हवाले से बात कर लेते हैं। कल रात गए तक जो है वो इस केस की समाअत चलती रही है और फिर इस समाअत को जो है वो मुलतवी कर दिया गया और अगले ही रोज जब इमरान खान के जो वकील हैं उन्होंने फैसला किया कि वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट जाएंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट वो पहुंचे भी, लेकिन इमरान खान को फैसला, उनकी जो सजा सुनाने का जो फैसला था उसमें बहुत जल्दी की गई और यूं लग रहा था कि जैसे ये फैसला पहले से तहरीर शुदा था और आना था और इस फैसले को जो है वो सुना दिया जाना था। और वहां पर मौजूद जो जराए हैं, जो वहां पर रिपोर्टर्स थे जिनकी मौजूदगी में भी ये सजा का फैसला सुनाया गया, तो उन्होंने भी काफी सारी चीजें जो है वो रिपोर्ट की इस सजा के फैसले के हवाले से। तो उन्होंने बताया कि शाह महमूद कुरैशी को 342 का बयान रिकॉर्ड करने से पहले ही उनको जो है वो फैसला सुना दिया गया। जो स्पेशल जज हैं वो आए और उन्होंने इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को बुलाया। अब वहां पर जो एक चीज है वो थी इमरान खान की बॉडी लैंग्वेज। अब एक बंदे को जो कि तकरीबन 6 माह से जेल में बंद है, जिसको डिफरेंट तरीकों से मेंटली टॉर्चर किया जा रहा है, एक 70-72 साल की उम्र का आदमी, और जो जिस तरह का एक ट्रीटमेंट जो है वो पिछले 6 महीने से हो रहा है, तो बंदा तो वैसे ही बहुत ज्यादा इमोशनली डैमेज हो जाता है। लेकिन इमरान खान आसाब के इतने मजबूत के वहां पर जो मौजूद रिपोर्टर्स हैं वो बताते हैं कि जब जज अब्दुल हसनात ने कहा कि इमरान खान को बुलाया जाए, तो इमरान खान जब हाजिर हुए तो इमरान खान की बॉडी लैंग्वेज बड़ी कॉन्फिडेंट थी और उन्होंने एक जुमला कहा। उन्होंने कहा कि जज साहब आपको जल्दी है, हम तो इधर ही हैं, हमने तो जेल में ही रहना है। यानी वो इस कंडीशन में भी वो बंदा वो जज को टॉन्ट करने से बाज नहीं आ रहा। उसको किस कदर कॉन्फिडेंस है अपनी अवाम पे, अपनी पब्लिक पे। और उन्होंने उसके बाद फिर उनके जो ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट है वहां से ट्वीट भी हुआ और उन्होंने जो इंस्ट्रक्शंस भी हैं अपने वकला को दी हैं ताकि वो बाहर जाके बता सकें। तो जो बैरिस्टर गौहर हैं उन्होंने बाहर आकर जो मीडिया से गुफ्तगू की, उन्होंने बताया कि तमाम जो कारकुनान हैं वो पुरअमन रहें और किसी ने एक कंकरी भी जो है वो नहीं फेंकनी, कोई नुकसान नहीं पहुंचाना। सारे का सारा जो फोकस है वो 8 फरवरी से हटाने के लिए सब कुछ किया जा रहा है, इसलिए गलती की कोई गुंजाइश नहीं है, किसी भी तरह की गलती नहीं करनी और सारे का जो सारा फोकस है वो 8 फरवरी पर होना चाहिए। और 8 फरवरी को घरों से निकलें और जो भी उनके हलके में अपने अपने इलाके में जो उनका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कैंडिडेट है उसको जितवाएं और उसके बाद फिर जो है वो फैसला होगा। इमरान खान की जो सजा का फैसला है, इस हवाले से बैरिस्टर गौहर ने क्या कहा? बैरिस्टर गौहर ने कहा कि ये जो फैसला है इसकी कोई हैसियत नहीं है। हम आला अदालतों के पास जाएंगे तो हमें बड़ी उम्मीद है कि आला अदालतें हमें रिलीफ देंगी और ये जो फैसला है, जिस तरह से तोशाखाना केस में इमरान खान की जो सजा है इसको मुअत्तल किया गया, इसी तरह साइफर केस में भी कोई हकीकत नहीं है, इस सजा की कोई हैसियत नहीं है, इस सजा को भी फौरी तौर पर मुअत्तल कर दिया जाएगा। लिहाजा ये सब कुछ जो किया जा रहा है ये 8 फरवरी के जो इंतखाबात हैं उनसे तवज्जो हटाने के लिए किया जा रहा है। अब आ जाते हैं तस्वीर के दूसरे रुख की तरफ।
तस्वीर का दूसरा रुख क्या है? आपने देखा होगा कि बेनजीर भुट्टो जब शहीद हुई तो उसके बाद से क्या हुआ, क्योंकि वो एक सियासी शहीद थी तो लोगों की हमदर्दियां बीबी के साथ हुई और उसके बाद हमने देखा कि पाकिस्तान में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनी। तो वो जो इस टाइम सिनेरियो है एक बार दोबारा से जो है वो क्रिएट हो चुका है। अब इमरान खान अभी तो जिंदा हैं, जेल में हैं, लेकिन जिस तरह के फैसले किए गए हैं, जिस तरह का एक मैं इसको नादानियां कहूंगा, बेवकूफियां कहूंगा, एस्टैब्लिशमेंट की जानिब से की गई हैं और पैदर पे बैक टू बैक जिस तरह से ये सब कुछ किया गया है, उससे एक इमरान खान को बेनिफिट ये मिला है, इमरान खान को एज ये मिला है कि इमरान खान इस टाइम सियासी शहीद बन चुके हैं और जो लोगों में एक ये वाला जज्बा जो दब गया था कि वो अब किसी भी पार्टी को वोट नहीं देंगे, तो वो जो जज्बा है वो अब दोबारा से उभर कर बाहर आ गया है और एक बार फिर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कारकुन है वो मुतहरिक हो गया है और उसने ठान ली है कि वो 8 फरवरी को जो है वो इलेक्शन डे पर निकलेगा और जो भी उसके इलाके में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कैंडिडेट है वो उसको वोट डालेगा। और यही इंस्ट्रक्शंस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वकला हैं उनकी जानिब से भी दी गई हैं, चूंकि इमरान खान के अहकामात हैं कि किसी भी किस्म का कोई शोरो गुल नहीं करना, कोई हंगामा राय नहीं करनी, कुछ भी नहीं करना। ये सब कुछ इलेक्शन से फोकस हटाने के लिए किया जा रहा है, लेकिन आपका जो फोकस है वो इलेक्शन की तरफ ही रहना चाहिए। अब आ जाते हैं कि आज जब समाअत हो रही थी, जब ये फैसला सुनाया गया, तो उस टाइम इमरान खान का और शाह महमूद कुरैशी का जज अब्दुल हसनात जुल्करनैन से क्या मुकालमा हुआ, उस पर भी जरा थोड़ी सी रोशनी डाल लेते हैं। समाअत के आगाज पर मुल्जमान बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को दफा 342 का सवालनामा दिया गया। इमरान खान की जानिब से पहले अपना 342 के तहत बयान अदालत में रिकॉर्ड करवाया गया। खान साहब, आपसे आसान सा सवाल है, साइफर कहां है? यह जज साहब ने पूछा। इमरान खान का बयान मुकम्मल होने पर अदालत का इस्तफसार, मैंने वही बयान में कहा है कि मुझे नहीं मालूम, साइफर मेरे दफ्तर में था। इमरान खान ने जवाब दिया। खान साहब, शाह महमूद कुरैशी साहब, मेरी तरफ देखें, मैं आपको 10-10 साल कैद की सजा सुनाता हूं। जज शाह महमूद कुरैशी की जानिब से बयान रिकॉर्ड कराने से कबल ही फैसला सुना दिया गया और फैसला सुनाने के बाद जज अब्दुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन अदालत से उठकर चले गए। फैसले के बाद बानी पीटीआई मुस्कुराते रहे। मेरा तो अभी बयान ही रिकॉर्ड नहीं हुआ, शाह महमूद कुरैशी का एहतजाज। ये अदालत के अंदर की सूरत हाल है, उस टाइम की सूरत हाल जब फैसला ये सुनाया जा रहा था। अब आप देखें कि इमरान खान के मुतालिक जो जुमला कहा जाता है कि मैन विद नर्व्स ऑफ स्टील्स, कि उसको 10 साल कैद की सजा सुना दी गई है, जज साहब चले गए हैं और वो बंदा वहां पर बैठा मुस्कुरा रहा है। भाई कहां से आते हैं इतने मजबूत असाब कि 10 साल कैद की सजा और वो बंदा मुस्कुरा रहा है? क्योंकि उसको पता है कि ये सिस्टम, सारा सिस्टम भी मिलकर इकट्ठा होकर इमरान खान को लगा हो, लेकिन इमरान खान को नहीं हरा पा रहे। ये वही, आप थोड़ा सा जरा बैकग्राउंड हिस्ट्री में जाएं, अब वो लोग सामने आए, जरा नीचे कमेंट्स में बताएं कि जो कहते थे कि इमरान खान नशा करता है, वो एक दिन भी, एक घंटा भी नशे के बगैर नहीं रह सकता। 6 महीने से ज्यादा का टाइम हो गया इमरान खान को जेल में, अभी तक वो बीमार नहीं हुआ। उसने नहीं कहा कि मैं बीमार हो गया, मुझे पिम्स में शिफ्ट कर दो, मुझे सर्विसेज में अस्पताल शिफ्ट कर दो, मुझे किसी और हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दो, मुझे रिलीफ दे दो। नो, कोई बीमारी नहीं। आप जितने भी सियासतदान हैं सबको देख ले, अपने मियां साहब को देख लें, कभी प्लेटलेट्स गिर रहे हैं, कभी उनका ब्लड प्रेशर नहीं कंट्रोल हो रहा, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। मियां साहब की, इमरान खान की एज कितनी है? हम एज हैं, एज फेलोज हैं, कोई 1-2 साल का फर्क होगा, लेकिन इमरान खान ने अभी तक कोई गिला नहीं किया कि मेरे प्लेटलेट्स गिर गए या मैं बीमार हो गया हूं, मेरा ब्लड प्रेशर लो हो गया। नो, ही इज स्टिल कॉन्फिडेंट और वो खड़ा, उसको पता है कि सब कुछ जो मर्जी कर लें, 8 फरवरी इलेक्शन का दिन है और 8 फरवरी को जो है वो फैसला हो जाएगा। तो ये सारी जो है वो डिटेल्स हैं, आज जो कुछ भी हुआ सब कुछ मैंने आपके सामने जो है वो खोल कर रख दिया है। इस हवाले से आप क्या कहते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बता सकते हैं। मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।